पहली चीज क्या है, जैसे मान लीजिए आपने सर उसको स्टार्टअप कर लिया, तो स्टार्टअप करने के बाद आप उससे बैठिए, उसके साथ वन टू वन मीटिंग करिए। और वन टू वन मीटिंग में आपको क्या उससे बातचीत करना है कि आपने स्वामी लाइफ स्टार्ट क्यों किया है, आपके ज्वाइन करने का रीजन क्या है, उसका पहले तो वाई क्लियर किए। वाई क्लियर करिए कि आपने ज्वाइन जो स्वामी लाइफ किया है आखिर क्यों किया है, ज्वाइन करने का रीजन क्या है, पैसे के लिए ज्वाइन किया है, घर के लिए ज्वाइन किया है, गाड़ी के लिए ज्वाइन किया है, कौन सा आपका ड्रीम है, उस ड्रीम को आप पूरा करने के लिए आपने ज्वाइन किया है। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाई क्लियर कीजिए। और वाई क्लियर करने के बाद अगर पर्सन बोलता है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, गाड़ी लेना चाहता हूँ, घर लेना चाहता हूँ, जो कुछ भी वो बोलता है, तो इसके बाद आपका अगला सवाल होगा कि भाई आपने इस सपने के लिए ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी बात है और 100% आपका सपना यहाँ से साकार हो सकता है। अब आप मुझे बताइए इस सपने को पूरा करने के लिए आप जो है डेली का डेली कितना टाइम दे सकते हैं, वीक में कितना टाइम दे सकते हैं। सिंपल सा है कि टाइम आप कितना दे सकते हैं। अब वो पर्सन क्या है, बोलता है कि मैं दिन में 2 घंटे दे सकता हूँ या हफ्ते में 3 दिन दे सकता हूँ, वो जो भी टाइम अकॉर्डिंग देता है, तो आप क्या करना है कि उसको जो भी उसने टाइम बोला उस टाइम में क्या है पूरा फोकस आपको करवाना है। उस टाइम के लिए सेपरेट स्वामी लाइफ के लिए चाहिए, फिर वहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, कोई दूसरा काम नहीं चाहिए, आज मैं बिजी हूँ, आज मैं फलाना यहाँ वहां, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपने जिसको उससे कमिटमेंट लिया है कि हाँ ये सपना मेरा है, इस सपने को पूरा करने के लिए मैं हफ्ते में इतने दिन टाइम दूंगा, तो आप उनको बोले कि कहीं ना कहीं हम जब इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो इस बिजनेस में हमारे साथ में 3 कैटेगरी के लोग हमें मिलते हैं। पहली कैटेगरी वो होती है जो कुछ ना प्रोडक्ट, मान लीजिए प्रोडक्ट के लिए वहां यहाँ पे आए थे, उन्होंने प्रोडक्ट ले लिया और यहाँ से बस प्रोडक्ट लेके वो बैठ गए। तो अगर केवल ऐसे लोग हमारे साथ में आते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए आते हैं, तो हम उनको क्या है कभी भी कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए कभी भी फोर्स नहीं करते हैं। पहली कैटेगरी हमारे पास ये आती है कि कहीं ना कहीं लोग प्रोडक्ट के लिए आते हैं। दूसरी कैटेगरी यहाँ पे हम लोगों के सामने वो आती है जो कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या है वो इस बिजनेस को स्कीम समझते हैं, कोई लॉटरी समझते हैं, क्विक मनी स्कीम समझते हैं कि यहाँ पे आएंगे रातों रात अमीर बन जाएंगे या 2 महीने 6 महीने अमीर बन जाएंगे। ऐसे हमारे पास दूसरी कैटेगरी मिलती है। और तीसरी कैटेगरी माय डियर फ्रेंड्स, तीसरी कैटेगरी वो है जो एक विजन के साथ में आते हैं, जो एक सोच के साथ में आते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो जिनका कुछ एक सपना होता है, उस सपने को साकार करने के लिए सीरियसली दिल से करने के लिए लर्निंग के लिए आते हैं। तो हमारे पास 3 कैटेगरी के लोग आते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे, प्रोडक्ट वाली या फिर सिर्फ क्विक मनी वाली स्कीम वाली में, या फिर तीसरी कैटेगरी में जो एक विजन के साथ में आते हैं, जो एक बड़ी सोच के साथ में आते हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ऐसे कौन सी कैटेगरी में आप आना चाहेंगे? तो सामने वाला पर्सन जरूर बोलेगा कि मैं थर्ड कैटेगरी में आना चाहूंगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे आपने उसकी छटनी कर ली है, यहाँ पे उसको क्लियर आपने बता दिया है कि वाई किस लिए आपने ज्वाइन किया है, उसका वाई क्लियर हो गया। और वाई क्लियर करने के बाद आपने क्या किया, टाइम कितना देना पड़ेगा, टाइम आपने क्लियर कर लिया है। तीसरा आपने काम कर लिया क्या कि आपने उससे पूछ लिया है कि आपने क्या किया है कि एक बड़े सोच के साथ, एक विजन के साथ, एक मिशन के साथ आपने यहाँ पे स्टार्टअप किया है। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो पर्सन है ना बिल्कुल सीरियस तरीके से काम करेगा और ये बढ़िया लीडर बनेगा। अब यहाँ पे ये सारी चीजें करने के बाद इस लीडर को आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते चेक करना है, मतलब जो इसने कमिटमेंट किया है ये कमिटमेंट पूरा कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। मान लीजिए उसने तो बोल तो दिया कि मैं हफ्ते में 3 दिन टाइम दूंगा, लेकिन टाइम दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। अगर इसने बोल दिया कि मैं डेली डेली 2 घंटे दूंगा, तो 2 घंटे जो दे रहा है ये कैसे दे रहा है, प्रॉपर तरीके से दे रहा है या नहीं दे रहा। अब इसकी काउंसलिंग आपको करनी है। तो ये एक सही शुरुआत है एक नए प्रोस्पेक्ट की। अब इसके साथ आप काम करिए और इसको क्या है पहला स्टेप सिखाना आपको है कि लिस्ट कैसे बनाना है। पूरी लिस्ट इसके साथ बैठिए और इसको बोलिए कि लाभ लिखो और बनाओ। इसके साथ बैठ के आप प्रॉपर लिस्ट बनवाइए, 100 200 300 400 जितनी लिस्ट आप बनवा सकते हैं। मिनिमम 100 से तो नीचे होना ही नहीं चाहिए, 100 प्लस जितनी आप बनवा सकते हैं उसकी लिस्ट बैठ के बनवाइए। या ऑनलाइन से अगर आप जूम पे है तो जूम से उसकी बनवाइए, बनवाना आपका काम है। आप उसको बोलिए कि लिस्ट बना के आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, आपका जो डायरी का है स्क्रीनशॉट आप मुझे लेके फोटो खींच के आप मुझे भेजिए। तो पहला आपको क्या यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट बनवा देनी है। अब लिस्ट बनवाने के बाद आपको कॉलिंग से उसको इनविटेशन सिखाना है।
और ये क्या है, पहले प्रैक्टिस करवानी है, उसको सिखाना है। और आपको क्या बता देना है कि मार्केट में किसी भी पर्सन को, किसी भी दोस्त को जब आप बताएंगे इस बिजनेस के लिए, तो आपको कंपनी, प्रोडक्ट 2 जोड़ने पड़ेंगे, 1680 लगेगा, ये सारी चीजें नहीं बताना। अपलाइन है, डाउनलाइन है, ये सारे शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। हम आपको जैसे बताएंगे वैसे आपको क्या है, काम करना है। तो ये एक सही शुरुआत आप करवा सकते हैं। इसके बाद क्या है, उनके साथ कंटिन्यू टच में बने रहिए, सिखाते रहिए, वो सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो ये एक सही शुरुआत ऐसे आप न्यू प्रोस्पेक्ट की करवा सकते हैं।